मौजूदा सरकार की रणनीतियों को लेकर देश में आजकल सवाल बहुत उठ रहे हैं। देश की जनता मौजूदा सरकार से विभिन्न विषयों को लेकर और विभिन्न कानूनों को लेकर लगातार ट्विटर और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सरकार से तरह तरह के सवाल कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर 2020 को युवाओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया और जगह जगह युवाओं ने अपनी मांगे रखी सरकार के सामने, जो भी उनकी मांगे हैं सरकारी नौकरियों को लेकर और जो भर्तियां हैं नौकरियों में सरकारी नौकरियों को लेकर, उस सभी के विषय में छात्रों ने अपनी आवाज़ उठाई, जिसके बाद सरकार ने छात्रों पर एक्शन भी लिया। अब एक चर्चा का विषय जो सामने निकल कर आ रहा है वो है सरकारी नौकरी में संविदा का कानून, यानी कि सरकारी नौकरी के नियमों में नया जो बदलाव हुआ है उसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरियों की भर्तियों में अब संविदा का कानून आ गया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के नियमों में बदलाव हो रहा है। योगी सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नए प्रस्ताव में सरकारी नौकरी के पहले 5 साल कर्मचारियों को संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने का प्रावधान लाया गया है। नए नियम को लेकर कांग्रेस की प्रियंका गांधी और ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर हमला भी बोला है। मुख्य जो बिंदु हैं इस संविदा कानून को लेकर वो बताए जा रहे हैं कि इसमें योगी सरकार ने सरकारी नौकरियों के नियमावली में बदलाव को लेकर प्रस्ताव बनाया है। नए नियम लागू होने के बाद आसान नहीं होगी सरकारी नौकरी में रहना, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखा जाएगा। इसके बाद हर 6 महीने में एक असेसमेंट होगा और एक परीक्षा भी होगी, जिसमें न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। प्रियंका गांधी और ओम प्रकाश राजभर और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार, जो कि यूपी में सरकार है भाजपा की, उस पर इस विषय पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में समूह ख और समूह ग की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों के बदलने की जो कार्य किए गए हैं उसमें अब जो जनता है उसमें जनता की सुगबुगाहट तेज हो गई है। नए प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में इन समूहों की नई भर्तियों पर अब संविदा के आधार पर भर्तियां होंगी, जिन्हें 5 वर्ष में हुए मूल्यांकन के आधार पर ही नियमित किया जाएगा। सरकार इससे भले ही कर्मचारियों की गुणवत्ता को बढ़ाने का दावा कर रही है, ऐसी कुछ बातें कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष और प्रतियोगी इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी, आम आदमी के संजय समेत अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रकाश राजभर ने इसे तानाशाही वाला कदम बताया है। कभी बीजेपी में कैबिनेट के मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया और कहा, उत्तर प्रदेश में सरकार सरकारी नौकरियों की नई व्यवस्था लागू करने की ये जो सोच है ये तानाशाही भरा कदम है। इन वर्गों के कर्मचारियों का शोषण होगा, उनके साथ अत्याचार होगा। पहले से ही ऐसे कई नियम कानून हैं जिनमें भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार देखने को मिला है। योगी सरकार देशभक्ति की आड़ में युवाओं को गुमराह करने में लगी हुई है। राजभर ने कहा, पिछड़े दलित वंचित वर्गों के युवाओं को पुनः गुलामी शोषण की ओर धकेलने का ये एक नया तरीका है। पहले से विभिन्न विभागों में स्थापित अफसरों की मनमानी बढ़ेगी, युवाओं पर अत्याचार बढ़ेगा। योगी सरकार पूर्व में अटकी हुई भर्तियों को अब तक पूरा नहीं कर पाई है और उस पर ये नई नीति बनाई जा रही है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर तरह तरह के सवाल, तरह तरह की क्वेश्चनिंग की जा रही है विपक्ष की ओर से। जो कानून बनाया गया है सरकारी नौकरियों को लेकर, जो कॉन्ट्रैक्ट का यानी कि संविदा का जो कानून बनाया गया है,